सभी को नमो बुद्धाय। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय कर्पूरी ठाकुर। आज हम जिनकी संघर्षों की बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम था कर्पूरी ठाकुर, जो नाई समाज के थे, यानी कि जो दो बार मुख्यमंत्री रहे हों और एक बार उप मुख्यमंत्री रहा हो, और उसकी उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद उसने एक भी कार ना खरीद पाई हो, जमीन ना खरीद पाई हो, प्लाट ना खरीद पाया हो, मकान ना खरीद पाया हो, यहाँ तक कि पैरों में फटी टूटी चप्पल हो और उनका कुर्ता फटा हुआ हो, बाल बिखरे हुए हों, ऐसे संघर्षशील ईमानदार महापुरुष की, राजनेता की मैं बात करने जा रहा हूँ, जिनका नाम था कर्पूरी ठाकुर। मैं चाहूँगा इनके संघर्षों को और इनके जीवन को सभी लोग, पूरा जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इनके संघर्ष और जीवन का आप लोग जानें और सुने। ये बहुजनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत नेता हैं, समाज सुधारक रहे, राजनेता रहे, शिक्षक रहे। इनका जीवन वास्तव में जो हमें सिखाता है, जो इनका संघर्ष रहा, हर व्यक्ति के जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इनका जन्म 24 जनवरी 1921 को बिहार में हुआ था। जो प्रदेश पड़ता है वो बिहार प्रदेश है। जिला समस्तीपुर, गांव पितौछिया पड़ता है। इनका पितौछिया गांव था वहाँ की। और एक ये साधारण परिवार से नाई समाज जो बाल काटने का काम करते हैं, उस समय भी इनके यहाँ बाल काटने का काम इनके पिता करते थे, किसानी भी करते थे। उस परिवार के ये हैं और एक झोपड़ी में रहते थे। तो ऐसे संघर्षशील महापुरुष की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उनके इतिहास को बताने का काम कर रहे हैं, जो बहुत ही कम लोगों को पता है। और ख़ासकर ओबीसी एसटी जो हमारे हैं, वो जान ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे राजनेताओं ने, कौन कौन से ऐसे नेता हुए जिन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। उससे प्रेरणा नहीं सीखते। आज हम लोग जो पढ़े हैं पाखंडवादी व्यवस्थाओं में, अंधविश्वासी व्यवस्थाओं में, आज जो हम लोगों को आज सम्मान मिल पा रहा, रोटी रोजी रोजगार जो भी मिल पा रहा है, इन राजनेताओं और महापुरुषों के, सामाजिक महापुरुषों की देन है। तो इनको हम चाहेंगे कि सभी लोग अपने जितने भी ग्रुप हैं, या आप जहां भी चैनल, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, शेयर हैं और अधिक से अधिक लोगों तक ये भेजें, क्योंकि सबके पास ये जानकारियाँ पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसी से मैं आगे आपको बताता हूं। इनका जो पिता थे गोकुल प्रसाद ठाकुर नाम इनका था, और माता इनकी थी, इनकी माता जो थी वो राम दुलारी नाम था। और इनकी जो प्रथम शिक्षा हुई थी ये इनके गांव में ही हुई थी। पैतृक गांव इनका जो था, यानी कि पितौछिया, वहाँ पर प्राथमिक जो पाठशाला था वहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। फिर स्नातक जब वो पढ़ने के लिए बिहार दरभंगा गए, जो मिथिला नाम का कॉलेज था, उसमें इन्होंने स्नातक में एडमिशन लिया। उसी समय महात्मा गांधी जो थे अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे, तो ये उस पर प्रभावित होकर उस आंदोलन पर बीच में ही अपनी शिक्षा को रोककर और आंदोलन में कूद पड़े। और आंदोलन में कूदते समय उनको यानी कि लगभग 26 महीने जेल में रहे वो। और जेल वो काटने के बाद जब निकल के आए तो कहीं ना कहीं उनका जीवन काल, छात्र जीवन काल से उनका ही संघर्ष जारी रहा, और वो एक राजनीतिक स्तर पर नेता बने। और वे इतने बड़े नेता रहे कि लगातार 36 वर्षों तक विधानसभा के सदस्य रहे, और वे एक बार सिर्फ उनको हार स्वीकार हुई, बाकी लगातार वो जीतते चले गए। तो ऐसे इन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे बिहार जैसे प्रदेश के लिए बहुत कुछ दिया। और हमारे जो आने वाले नेता आज नए नए उठ रहे हैं,
और वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये व्यवस्थाएं नहीं, कार नहीं, हमारे पास साधन नहीं, हमारे पास पैसा नहीं। ऐसे लोगों के लिए धिक्कार है। जब आप कर्पूरी ठाकुर को पढ़ेंगे, जानेंगे इनके जीवन की संघर्षों को, तो आप वास्तव में सीखेंगे इनसे। आज जो नेता एक बार मुख्यमंत्री का विधायक बन जाता, उसके पास अरबों खरबों करोड़ों रुपए होते हैं, विदेशों में मकान बनवा लेते हैं। लेकिन एक कर्पूरी ठाकुर जो एक बार उप मुख्यमंत्री रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके पास एक मकान, एक गाड़ी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने अच्छे कपड़े नहीं पहने पाए। सोचने वाली बात है। विचार करिए इस पर कि आप हमारे देश के लिए, ऐसे भी नेता हुए हमारे देश में जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए वो सुख सुविधाओं की कुर्बानी दे दी और उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। ऐसे आज कर्पूरी ठाकुर की जो हम जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं, तो इनका जो जीवन काल रहा संघर्ष का, बहुत ही संघर्ष रहा। ये पहले स्कूल में भी कुछ दिन उन्होंने अपने गांव में शिक्षक रहे, उसमें सेवा दी, पढ़ाया, और उन्होंने राजनीतिक, इनका जो करियर रहा 1942 से उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। और वो पहली बार जब चुनाव लड़े थे, यानी कि भारत जब स्वतंत्र हुआ, और भारत स्वतंत्र होने के बाद 1952 में जब आम चुनाव हुए, तो वो समस्तीपुर, जो उस समय ताजपुर कहा जाता था, समस्तीपुर से पहला चुनाव उन्होंने लड़ा और वो जीते। जीतने के बाद उनका लगातार जीवन राजनीतिक स्तर पर रहा, और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंडीशनें इनके जीवन में, जो मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, विधानसभा के सदस्य रहे, उसी बीच में कई सारी ऐसी घटनाएं आपको हम जानकारियां देंगे कि देखिए ऐसी ऐसी घटनाएं एक मुख्यमंत्री के पास रहीं। तो इन्होंने एक नारा दिया था, जो कर्पूरी ठाकुर थे, उन्होंने नारा दिया था, अधिकार चाहे तो लड़ना सीखो। यानी कि अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर उड़ना सीखो, पग पग पर उड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। फिर दोहराता हूँ ये पंक्ति मैं आप लोगों को, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर उड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। ये इनकी पंक्ति थी, इनका एक नारा था बाबू हमारे कर्पूरी ठाकुर का, जो आपको फिर बता दें ये नाई समाज से थे, एक साधारण से परिवार के थे। इनकी जब ये मुख्यमंत्री थे, उस समय ये मुख्यमंत्री बने, तो इनके जो बहनोई थे, तो बहनोई वहाँ नौकरी जब मांगने गए थे, उन्होंने कहा हमें कहीं नौकरी दिला दीजिए या दे दीजिए। मुख्यमंत्री एक बहनोई नौकरी मांगने गया। सोचिए जरा, आज तो बहनोई की लंबी कतारों के रिश्तेदारों के लगी नौकरियां का, वो सांसद, विधायक, मंत्रियां अपने अपने परिवार, यानी परिवारवाद, जातवाद, ये व्यवस्था। और उनका एक बहनोई नौकरी मांगने गया, तो उन्होंने 50 रुपये अपनी जेब से निकाल के उनको दिए और कहा जाइए आप अपना पुश्तैनी धंधा है, यानी बाल काटने का, 50 रुपये में अपना सामान खरीद के पुश्तैनी धंधा करिए, मैं नौकरी आपको नहीं दे सकता। एक मुख्यमंत्री कह रहा। आज की कंडीशन देख लीजिए, एक विधायक मंत्री की देख लीजिए, बेटा पर बेटा, यानी कि कितनी व्यवस्था कर देते हैं। तो ऐसे संघर्ष जीवन में रहा कर्पूरी ठाकुर का, और ऐसे त्यागी व्यक्ति, हम तो महापुरुष कहते हैं, ऐसे महापुरुष त्यागी लोग कहते हैं संत महात्मा, सब कुछ त्याग देते, मोह माया। अरे सबसे बड़े तो मोह माया, आज मैंने जब इनको पढ़ा, हालांकि काफ़ी पहले पढ़ा था, लेकिन मैंने आज जब वीडियो बनाया, मैंने इनके विषय में बहुत गहराई से सोचा कि संत महात्मा कहते हैं बैठे बैठे बड़े बड़े मंचों पे कि मोह माया के चक्कर में ना रहिए, मोह माया में मत पड़िए, और ये सब
जितनी करोड़ों अरबों संपत्ति है, जो प्रवचन दे रहे हैं संत महात्मा, उनके पास बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियां हैं। तो ये कैसे जो दूसरों को प्रवचन दे रहे हैं मोह माया में खुद पड़े हुए हैं। और एक कर्पूरी ठाकुर थे, दो बार मुख्यमंत्री, एक बार उप मुख्यमंत्री, 36 बार विधानसभा के सदस्य रहे। उनके पास एक गाड़ी 4 व्हीलर 4 पहिया की नहीं खरीद पाई। यहाँ तक कि उनके विधायकों ने कहा कि आप जो है एक प्लाट खरीद लीजिए। उनके पास जो धन होता था, यहाँ तक कि उनकी निधि जो आती, निधि यानी कि यहाँ तक कि उनकी जो पेंशन पैसा भी आता था तनख्वाह का, वो भी अपने यानी कि मुख्यमंत्री कोष में जमा कर देते थे। एक बार की घटना बताता हूँ। एक बार कार्यक्रम बैठक हुई पटना में, वहाँ चंद्रशेखर जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय रहे, वो भी सम्मिलित थे। पूरे देश के नेता आए। जब नेता आए तो माननीय चंद्रशेखर जी ने जब देखा कि उनकी फटी चप्पल और फटा कुर्ता, तो उन्होंने सबसे कहा कि भाई अपील की कि देखिए उनके लिए चंदा जुटा करके और उनको कुछ पैसा दे दो, किसको, कर्पूरी ठाकुर को, जिससे फटा कुर्ता जो है वो अपना नया ले सकें, टूटी चप्पल है नई ले सकें। तो उन्होंने जानते हो क्या किया? जो चंदा पे उनको पैसा मिला था, नेता सभी आए पटना में, तो उनको जो चंदे में पैसा दिया गया था 100 रुपये हुए थे इकट्ठे। और 100 रुपये जब कर्पूरी ठाकुर को दिए गए, माननीय चंद्रशेखर ने दिए, माननीय कर्पूरी ठाकुर को दिए, तो उन्होंने उस पैसे से कहा कि इस पैसे को मैं मुख्यमंत्री कोष में जमा कर दूंगा। हमारे कपड़े जैसे हैं ठीक है, पट्टी चप्पल है ठीक है। ये जीवन उनका रहा। यानी कि एक मुख्यमंत्री, दो बार मुख्यमंत्री, एक बार उप मुख्यमंत्री, और वो फटी चप्पल रिक्शे से चलता था। एक बार की घटना है। एक बार घटना घटी कि विधानसभा सत्र चल रहा था। उसी समय अपने पार्टी के एक विधायक से उन्होंने कहा कि मुझे अपनी 4 पहिया की गाड़ी दे दो, जिससे कि लंच में मैं अपने जो आवास है वहाँ से खाना खा के आता हूँ। तो उनके विधायक ने मना कर दिया, कहा आप अपनी गाड़ी खरीद लीजिए। देखिए, उनके विधायक के पास गाड़ी थी, लेकिन उनके पास, और विधायक ने उनके मना कर दिया कि आप अपनी गाड़ी खुद खरीदिए, मैं नहीं दे सकता हूँ आपको। एक बार उनकी घटना फिर भी, उनकी बेटी की शादी थी, तो शादी के लिए लड़का देखने जाना था।